एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी D1 D1 में कोई डाउट? D2 D3 D3 अच्छा D2 का थर्ड, D2 का थर्ड आसान है, ये देख लो, ये x-1 x-2 x-3 अपॉन x+1 x+2 x+3 लेस देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो देख लो एक तरफ अब जीरो नहीं है तो जीरो बनाना पड़ेगा, तो इस 1 को इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, ये -1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिखो ऊपर, तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा, माइनस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 6x² प्लस 11x प्लस 6 अपॉन, ये लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में ही रहने दो नीचे वाला। ठीक है, अब ये देख लो यहाँ पे ये x³ तो कैंसल आउट हो जाएगा, 11x गया, तो बचता क्या है ऊपर में, ये -6x², यहाँ पे -6x², तो -12x², ये -6, ये -6, तो -12 अपॉन x+1 x+2 x+3। अब यहाँ पे हम दोनों तरफ -12 से डिवाइड कर देते हैं तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी, -12 को कॉमन लेके, क्योंकि माइनस क्वांटिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, निगेटिव क्वांटिटी से, तो इनिक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब ये ऊपर वाले का कोई रोल है क्या इनिक्वलिटी में, बताओ, इसका कोई नो क्रिटिकल सर। पॉइंट मिलेगा क्या? नो सर। नहीं, ये ऑलवेज कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव, तो इससे जब दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तब भी इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे अभी माइनस से क्या था, इसकी वजह से हो गई थी। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स -3 -2 -1, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो एक तो क्या है -3 to -2 यूनियन -1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? ये सर वो साइन का गलती हो गया था। हाँ चलो कोई नहीं। नेक्स्ट D3 का कौन सा है, D3 का फोर्थ। ठीक है, देख लो D3 का फोर्थ, तो D3 के फोर्थ में न्यूमरेटर बताओ कैसा है, नीचे वाले को। सर वो पॉजिटिव। आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना सर उसको। आइडेंटिटी में तो चलो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन वो हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है ये, तो इससे तो कोई क्रिटिकल पॉइंट मिलने नहीं वाला है हमें, तो इसको रख के भी कोई फायदा नहीं है, उसका कोई रोल नहीं इनिक्वलिटी में, तो ये डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। बस हो गया सॉल्व। इसके बाद ये तो x बिलोंग्स टू जब सॉल्व करोगे तो -1 to 5 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। एक मिनट, थैंक यू सर। पॉजिटिव चाहिए था ना, पॉजिटिव चाहिए था, तो सॉल्व कर लेना, उसके बाद आसान है। अब यस सर कर लूँ। D4 D5 D6 रहने दो अभी। ठीक है, D6 जैसे अपना इनिक्वलिटी ये खत्म हो जाएगा ना, लॉगरिथमिक इनिक्वलिटीज, उसके बाद लेने वाले ऐसे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद सेक्शन E1 में कोई डाउट? E1 E2
E3, E4, E5, अच्छा E3 का थर्ड, ठीक है देख लो हाँ E3, सर E3 का, E4 का सर E3। अच्छा E4 का थर्ड है क्या था, हाँ ठीक है E4 का थर्ड, तो E4 के थर्ड में an गिवन है हमें 1/log 2002 बेस n, तो ये जब ऊपर आएगा रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से तो क्या बन जाएगा log n बेस 2002, है क्या नहीं, बन जाएगा। अब उसके बाद b इज इक्वल टू गिवन है A2 प्लस A3 A4 प्लस A5, तो A2 मतलब अब लॉग के अंदर की क्वांटिटी 2, A3 मतलब अंदर की क्वांटिटी 3, A4 मतलब 4 एंड A5 मतलब 5। अब इन सबसे जब हम एक सिंगल लॉग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा log 2002, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है कि नहीं, तो ये B है। अब उसके बाद C क्या है, A10 प्लस A11, तो सीधा लॉग लिख रहा हूँ मैं यहाँ से जो बनने वाला है 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14, ठीक है। अब हमें b माइनस सी पूछा गया है कितना होगा, तो b माइनस सी देख लो क्या आ जाएगा, लॉग माइनस लॉग है, दोनों का बेस सेम है, तो वहां से एक सिंगल लॉग बनाएंगे, तो क्या आ जाएगा ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना ये 1/2002 आ जाता है, यहाँ पे बेस 2002 है, तो ये -1, क्लियर है। हाँ सर। E5, E6, अच्छा E6 डाउट है, चलो देख लो E6, E6 कितने लोगों से बन गया, सभी लोगों ने सॉल्व तो किया है ना मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, लैम्डा ले लो या के ले लो जो भी तुम चाहो, तो यहाँ से जो लॉग ए आएगा वो लैम्डा इंटू बी माइनस सी, एंड ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर में लैम्डा इंटू बी माइनस सी, और हमें क्या चाहिए था ए की पावर ए, तो ए की पावर ए मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर में लैम्डा बी माइनस सी इंटू ए, तो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी माइनस ए सी, ठीक है। ऐसे ही log b इज इक्वल टू लैम्डा इंटू सी माइनस ए, बी इज इक्वल टू 10 की पावर लैम्डा इंटू सी माइनस ए, बी की पावर बी यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर में लैम्डा इंटू बी सी माइनस ए बी, ठीक है। ऐसे ही log c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए माइनस बी, c इज इक्वल टू ये आ जाएगा, एक मिनट, a माइनस बी, और c की पावर c आ जाएगा 10 की पावर में लैम्डा ए सी माइनस बी सी। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद देख लो ये a की पावर a, b की पावर b एंड c की पावर c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर में ये सारी पावर्स ऐड हो जाएगी, है ना, 10 की पावर में जो भी क्वांटिटी आ रही है वो सारी ऐड हो जाएगी, तो ऐड होने के बाद कितने आएगा बताओ वो, ए बी प्लस में यहाँ पे माइनस में कैंसल आउट, ए सी माइनस में ए सी प्लस में, तो पूरा कैंसल आउट होकर 0 बन जाएगा, एंड 10 की पावर 0 फिर कितना आएगा 1, क्लियर है। यस सर। तो ये E6 हो गया। फिर उसके बाद पार्ट 2 सेक्शन डी, D1, D2, D3, D4, D5,
D6, D7। कोई डाउट सेक्शन डी में? अब पार्ट 2। सेक्शन ई, E1, E2, E3, E4, E3। ठीक है, देख लो समीक्षा। E3 आसान है ना। ये जब ऊपर जाएगा तो ये लॉग बेस ABC और अंडर रूट में BC, बेस ABC अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये AC लॉग बेस ABC और अंडर रूट में AB। तो तीनों लॉग का बेस सेम है तो यहाँ से एक सिंगल लॉग बनेगा, तो ये ABC ही आ जाएगा। देख लो, अंडर रूट है A, अंडर रूट बी B, तो वहां से 1। ठीक है। Yes, sir. E4, E5, E6, E7, E8। अच्छा, E8 देख लो अब। तो इसमें पहले तो 2-3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी 1 से छोटी रहती है, कोई क्वांटिटी 1 से छोटी रहती है और उसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे, तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। कम होगी। पावर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, है कि नहीं? उसी कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले ये log पाई बेस 10 की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी या बड़ी, बताओ? वन से छोटी, ये ए ऑप्शन है। फिर बी ऑप्शन को देखो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू log पाई बेस 10 और इसकी पावर में 1/2। बताओ। यस सर। अगर मान लो सर यहाँ पे 2 नहीं भी रहता तो इन दोनों में कौन बड़ा आता? log पाई बेस 10 एंड log पाई बेस 10 की पावर में 1/2। इन दोनों में कौन बड़ा रहता? लॉग पाई बेस। log पाई बेस 10 बड़ा रहता क्या? थोड़ा सोच समझ के, अभी इसीलिए वो पॉइंट मैंने तुमसे बुलवाया था। पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी, ये 1 से छोटी क्वांटिटी है log पाई बेस 10, एंड पावर घटाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो देख लो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पे 1/2 हो गई है, तो वैल्यू बढ़ गई है या कम हो गई है? बढ़ गई। बढ़ गई है ना? तो log पाई बेस 10 से log पाई बेस 10 की पावर 1/2 बड़ा रहेगा, और उसमें अगर मान लो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो और भी थोड़ा ज्यादा बड़ा आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कौन बड़ा रहेगा? सेकेंड वाला, टू लॉग है पाई ना? बेस। अब उसके बाद लेकिन ये रहेगा 1 से छोटा ही, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी log पाई बेस 10 की, ये 0.477 होती है। log 3 की वैल्यू 0.477, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.877। उसका अंडर रूट भी अगर हम लेंगे तो वो वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आने वाली, 1 से छोटा ही रहेगा, लेकिन इससे बड़ा रहेगा। इतना तो हम बता सकते हैं। फिर उसके बाद ये log पाई बेस 10 की वैल्यू 1 से छोटी थी, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वन से बड़ी हो जाएगी। बड़ी। तो अब इन तीनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यही सबसे बड़ा है, और उसमें ऊपर से और क्यूब भी कर दिया है तो और भी ज्यादा बड़ा हो गया। log पाई बेस 10 की वैल्यू 1 से छोटी थी, उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा आएगा, उसका क्यूब करेंगे तो और भी बड़ा हो जाएगा। तो इन तीनों को कंपेयर करें तो ये log पाई बेस 10 सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। एंड अगले वाली वैल्यू जिसमें है 1 अपॉन
वो रूट पाई को हम 1/2 बाहर लेंगे उसका, ये 1/2 log पाई बेस 10, ये इसका 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 log पाई बेस 10। ये log पाई बेस 10 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी अगर हम देखेंगे तो ये 2 से भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 2 को अगर हम 1 से छोटे क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो वो बड़ा हो जाएगा, और है ना। तो इन सब में हमें सबसे छोटा पूछा गया, इन दोनों को अब कंपेयर नहीं कर सकते हम, इन दोनों को डायरेक्टली कंपेयर नहीं सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन इसमें हमें ये नहीं पूछा गया कि कौन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, हमें तो सबसे छोटा कौन है ये पूछा गया है। तो सबसे छोटा कौन है? log पाई बेस 10। क्लियर है? सर हाँ, सर वो आपने 0.377 वो log 3 बेस 10 की पावर बताई थी log वैल्यू। हाँ log 3 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.477। ये याद भी रख सकते हो तुम, वरना क्वेश्चन में गिवन भी रहती है, ये वैल्यूज होती है इनकी। ठीक है, यस सर, थैंक यू। E9 हो गया, कोई डाउट? अब सेक्शन डी सेक्शन ई में कोई डाउट बचा के किसी का? ठीक है, कल के लेक्चर में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं सेक्शन एफ। सेक्शन एफ कंप्लीट करके रखना, इसका इनिक्वालिटी अपना इक्वेशंस हमारे हो गए हैं, तो सेक्शन एफ कंप्लीट करके रखना। ठीक है, सेक्शन एफ। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पहुंचे थे? बताओ। सर वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज के वो ग्राफ ड्रॉ किए थे। अच्छा, तो वो पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो कि वन अगर लॉग अगर बेस अगर 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, एंड बेस अगर 1 से छोटा रहेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी लॉग लेने पे एंड लॉग हटाने पे। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये देखो अब इसमें हम अब इनइक्वालिटीज के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट, इस तरीके की अगर इनइक्वालिटीज है मान लो, log f of x कांस्टेंट बेस वाली हम सबसे पहले देख रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट बेस log f of x बेस a इज ग्रेटर देन अल्फा। इसको हमें सॉल्व करना है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सीधा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मत बढ़ जाना, सबसे पहले तो लॉग को अब यहाँ पे डिफाइन करना। इक्वेशंस में हमने वो वाली स्टेप अवॉइड की थी, तो हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन में पहले सॉल्व कर रहे थे, जो भी एक्स आ रहा था उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख रहे थे कि उसके लिए लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमें लॉग को पहले डिफाइन करना ही पड़ेगा एंड उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लो, सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना मतलब लॉग के अंदर की क्वांटिटी कैसी, बोलो? greater than 0. ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड बेस कांस्टेंट है मतलब वो ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया है हमें। बेस कांस्टेंट है मतलब वो ऑलरेडी डिफाइन करके दिया है, तो उसको कुछ डिफाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। तो बस अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इतना करना है। एंड देन अब आ जाएंगे इनइक्वालिटी के ऊपर। तो लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ कांस्टेंट है और एक तरफ लॉग है, तो ये एफ ऑफ एक्स और इधर आ जाएगा ए की पावर अल्फा। अब तुम बताओ, अगर ए 1 से बड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी? बताओ। नो सर। बेसिक प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा, और ये 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से कुछ ना कुछ एक्स आएगा। ठीक,
तो इसको लॉग को डिफाइन करने के बाद मतलब एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव करने के बाद कुछ एक्स आएगा एंड इनइक्वलिटी सॉल्व करने के बाद कुछ एक्स आएगा। इसका मतलब फाइनली हमें इन दोनों का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, क्योंकि लॉग भी डिफाइन होना ही चाहिए एंड इनइक्वलिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो भी पहले वाले में एक्स आएगा एंड जो दूसरे वाले में एक्स आएगा उन दोनों का हमें कॉमन पार्ट लेना है ताकि दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाए। तो एक तरीके से इंटरसेक्शन लेना है। लेकिन इसमें और एक चीज रह गई, अगर मान लो ए 1 से छोटा रहेगा तो क्या हो जाएगा? इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, है कि नहीं? तो ये देख लो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। तो इस तरीके से एंड फाइनली इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन, तो ये इनइक्वलिटी सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। क्लियर है ये स्टेप्स? सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे मतलब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, यहाँ से कुछ एक्स आएगा। फिर उसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा रहेगा तो हो जाएगी। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के बाद भी कुछ एक्स आएगा। तो फाइनली ये जो फर्स्ट में एक्स आया एंड सेकेंड में जो एक्स आया उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि दोनों ही चीजें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीके के बनते हैं क्वेश्चन इसमें। और दूसरे इसमें क्या होता है, दोनों तरफ लॉग होता है। नहीं होता है तो सेम बेस का लॉग बनाना पड़ता है दोनों तरफ। जैसे इक्वेशंस में हमने किया था कि एक सिंगल लॉग बना रहे थे, तो ये है। तो इसमें भी सबसे पहले लॉग को डिफाइन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये वाला लॉग डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ये वाला लॉग डिफाइन हो गया। दोनों लॉग डिफाइन हो गए। अब थर्ड इनइक्वलिटी के ऊपर आ जाएंगे और इसमें अगर मान लो ए 1 से बड़ा है तो दोनों तरफ से जब लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो ये रहेगा। एंड इफ a is less than 1 and greater than 0, तो अब इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, f of x less than g of x। फाइनली इन तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। क्लियर है? यस सर। हम्म। तो क्लियर है अब इनइक्वलिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप्स क्या क्या फॉलो करेंगे? यस सर। तो लिख लो इसको। ये इस दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक में एक तरफ लॉग होता है दूसरी तरफ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसको इस तरीके से डील करेंगे। एंड जब दोनों तरफ लॉग आ जाता है तो उसको इस तरीके से करेंगे। कल के ग्राफ्स, हाँ कांस्टेंट बेस के लिए तो वो ग्राफ्स आएंगे कल के। ठीक है, मतलब जो लॉग के ग्राफ्स होते हैं वो कांस्टेंट बेस के लिए ही होते हैं। कांस्टेंट बेस मीन्स 1 से बड़ा कोई भी बेस तुम ले सकते हो तब इंक्रीजिंग आएगा, एंड 1 से छोटा लोगे तो डिक्रीजिंग आएगा, ऐसे। ठीक है, हम इनइक्वलिटीज के क्वेश्चंस देखते हैं अब। इतना ही है इसका थ्योरी पार्ट। सबसे पहले लॉग को डिफाइन करना, देन लॉग को हटाना है। बेस 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, बेस 1 से छोटा रहेगा तो हो जाएगी। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। क्लियर है? यस सर। चलो अब लिखो इसके क्वेश्चंस।
आज कम दिख रहे थोड़े बच्चे, सुबह भी इतने ही थे क्या मॉर्निंग वाले क्लास में? नहीं सर। वही अभी क्या हो गया, अभी तो 23 दिखे थे, 2 गायब हो गए। क्या कुछ हो रहा है क्या वहां पे नासिक में, बारिश वगैरह? नहीं सर। ठीक है चलो हटाओ, देखो तुम तो सॉल्व करो, चलो जल्दी करो। एक चलो सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, पहला वाला। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन। तो लॉग को डिफाइन करना है, तो बेस तो ऑलरेडी डिफाइन करके दिया गया है, तो उसका कुछ नहीं यहाँ पे, बस अंदर वाली क्वांटिटी अब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 1/3 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अब हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, तो लॉग हटने के बाद इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या, बताओ? नहीं नो होगी, सर। क्योंकि बेस 1 से ये आ रहा है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 2, जब ये 1 इधर आ जाएगा तो वो 6 एंड 3 से डिवाइड, तो x ग्रेटर देन 2। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, इनको आइडिया नहीं इसके बारे में। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1/3। ये मैंने अभी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो इसको लिखना होगा तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओपन 1/3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हो, ओपन 2 टू इन्फिनिटी। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1/3 एंड इसमें 2 है, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले रहे, ठीक है। अब इसमें 2 है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होना चाहिए, दोनों में आना चाहिए, तभी उसको हम लेंगे। तो 1/3 की जब हम बात करते हैं, तो 1/3 के ऊपर यहाँ पे ओपन है, तो वो इंटरसेक्शन में आएगा क्या, बोलो? नो सर। नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट मीन्स वहां पे वो 1/3 इंक्लूडेड नहीं है, तो किसी एक जगह भी अगर वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आने वाला है, तो गया 1/3 का कहानी खत्म। अब 2 की बात करेंगे, चलो 2 इसमें तो आता है, लेकिन यहाँ पे 2 इंक्लूडेड है क्या, नो सर। नहीं है, वो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। अब उसके बाद इंटरसेक्शन में हमें कॉमन पार्ट चाहिए होता है, तो पहला वाला क्या करता है, क्या कहता है पहला वाला, 1/3 से बड़ा होना चाहिए x, तो 1/3 से बड़ा। एंड दूसरा वाला कहता है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा आता है, यही आता है। कॉमन पार्ट्स मीन्स दोनों लाइन के नीचे, पहली वाली ये छोटी वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस इनइक्वलिटी में, इस मतलब इसमें जो x आ रहे हैं उसका रीजन, ये 1/3 से बड़े x, एंड इसमें 2 से बड़े x, तो दोनों में कॉमन पार्ट तो यही आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन 2 टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें क्लियर है, पहले डिफाइन करना, लॉग को सॉल्व करना, देन फाइनली इंटरसेक्शन लेना। क्लियर है? सर ये कैसे समझेगा कि हमें कितने जीरोस लेने हैं? क्या सर ऐसे कैसे समझेगा कि मतलब जीरोस कैसे कितने लेने हैं? जीरोस कितने लेने मीन्स? सर मतलब वो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ना लॉग को, तो फिर उसमें पहले वाले का जैसे आया था 3x - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ, ऐसे कितने हो सकते हैं एक इक्वेशन से? कितने, वो अंदर की क्वांटिटी 3x - 1 है, तभी तो हमने 3x - 1 लिया है। मैं समझा नहीं तुम पूछना क्या चाहते हो एग्जैक्टली exactly? किसी को समझ में आएगा पूछना क्या चाहता है? पहले सोच लो अच्छे से कि क्या पूछना है एग्जैक्टली exactly. जीरोस तुम बोल रहे हो, फिर वहां पे बोल रहे हो वही क्यों लिया, वही लिया क्योंकि वो लॉग के अंदर में वही आ रहा है। सर एक्चुअली मेरे को पूछना था कि कितने कंडीशंस हो सकते हैं एक कितने इक्वेशन के? कंडीशंस, बहुत सारे हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 होंगे, लेकिन यहाँ पे जब दोनों तरफ लॉग रहेगा, एक तो ये वाली, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे ना तुम थर्ड वाले को, तो पहले इस वाले लॉग को डिफाइन करेंगे,
वैसे इससे क्लियर हो जाना चाहिए था ना कितनी चीजों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा। कहाँ गया वो, पीछे हो गया। अब चलो हटाओ। तो यहाँ पे ये लॉग डिफाइन होगा तो ये पॉजिटिव, ये लॉग डिफाइन होगा तो ये पॉजिटिव, तो ये दो हो गए। अब उसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है तो वहां से तीसरा एक आएगा, मतलब तीन चीजें होगी मैक्सिमम, तीनों का इंटरसेक्शन। ओके सर। और होमवर्क किया था? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि जे वाले बच्चों ने किया था जो बाद में यहाँ पे आए हैं। वैसे तुम्हारे बैच में भी इनइक्वलिटी खत्म हो चुका है, करना तो तुम लोगों को भी था ये। सर सेक्शन डी की किया था। क्या किया था? सेक्शन डी सेक्शन डी किया था, ये नहीं किया? नहीं सर, वो अटेम्प्ट तो किया पर उतने कुछ अच्छे मतलब आए नहीं वो। तो डाउट्स में पूछ लेते, मना किया गया क्या? नहीं सर, मतलब वो किए ही नहीं बाद में ऐसा। ऐसा थोड़ी हो सकता है, मतलब एक दो क्वेश्चन नहीं बना तो तुम सॉल्व ही नहीं करोगे। ये आदत बदलो अब, है ना? नहीं यस बने सर। एक दो तो आगे बढ़ेंगे, पूरा देखेंगे ना। ये थोड़ी है पेपर में यही करोगे क्या, एक दो क्वेश्चन नहीं बने तो पूरा पेपर ही छोड़ दोगे? यही तो तुम्हारी आदत है, नो फिर पेपर नो में सर। तुमसे गलतियां करवाती है। तो बदलो ये आदतें जितने जल्दी हो सके। और यस मैंने सर। पहले बोला था इसमें सबसे पहले क्लास नोट्स को अच्छे से कर लो, उसके क्वेश्चंस एक एक में दो दो तीन तीन बार सॉल्व करके देख लो, एंड देन उसके बाद मॉड्यूल सॉल्व करने जाना तो कम डाउट्स आते हैं। क्योंकि हर एक तरीके का क्वेश्चन क्लास नोट्स में किया है, बेस चेंज करने वाला हुआ, सब हर एक तरीके का हुआ है। चलो ठीक है, सेकंड का क्या आ रहा है? 1 to 2, 2 to infinity। पता नहीं अलग अलग आंसर दे रहे हो तुम लोग। हाँ ये सही लग रहा है, किसका? तनिषा का, अभिषेक का। आर्या का। जल्दी जल्दी करो बाकी लोग भी। सही है। आशीष उल्टा हो गया थोड़ा, -1 होना चाहिए था, +2 होना चाहिए था। हाँ सही है, कौशल सेकंड का आया है तुम्हारा। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो अब। आया है 5-6 लोगों का आ गया है, बाकी के लोग भी जल्दी जल्दी करो उसको। ठीक है, सेकंड देख लो अब।
सेकंड का आंसर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो देखो अब उसको, उसमें था log x स्क्वेयर माइनस एक्स बेस 1/2 इज लेस देन माइनस वन। तो सबसे पहले तो log को डिफाइन करेंगे, तो x स्क्वेयर माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, x बाहर, ये x माइनस वन लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। ये छोटा, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट 0 1 दोनों को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, सिर्फ इक्वलिटी नहीं आ रही है। प्लस माइनस प्लस और पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए था, तो ये आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये लॉग डिफाइन हो गया। अब उसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, तो बताओ लॉग हटने पे इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? बोलो। यस सर। हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा है, 1/2 था बेस, तो वो हो गई चेंज। अब ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ग्रेटर देन ये 1/2 की पावर माइनस वन, मीन्स ये एक तरीके से 2 आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। ठीक है, 2 को जब इधर लेके आ जाएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू ग्रेटर देन 0, ये x माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0। तो इसमें जब क्रिटिकल पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे तो माइनस वन एंड टू, ठीक है, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस प्लस, प्लस वाला रीजन चाहिए, तो यह आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन टू टू इन्फिनिटी। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों के मिला के क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो कितने आते हैं। एक तो 0 आएगा, 1 आएगा, माइनस वन आएगा एंड 2 आएगा। तो उनको एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। एक ही नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे, तो सबसे छोटा माइनस वन हो गया, देन 0 1 2 0 1 2। फिर उसके बाद उनको इंक्लूड करना या नहीं करना वो डिपेंड करता है कि वो दोनों में आ रहे हैं या नहीं। अगर दोनों में आ रहे तो इंक्लूड करेंगे, और दोनों में नहीं आ रहे, मतलब दोनों में से किसी एक में भी आ रहे, तब भी नहीं लेना है। इंटरसेक्शन मीन्स दोनों में होना चाहिए। अब 0 की हम बात करते हैं, यहाँ पे जैसे 0 है, 0 के ऊपर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो उसके ऊपर हॉलो आ जाएगा। फिर हम 1 की बात करते हैं, तो 1 के ऊपर यहाँ पे हॉलो आएगा, है ना, मतलब ओपन ब्रैकेट है तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, तो 1 के ऊपर सेम माइनस वन एंड 2 के लिए भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस वन यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है एंड 2 नहीं है, इसकी वजह से वहां पे भी हॉलो। पहला वाला क्या कहता है, 0 से छोटा एंड 1 से बड़ा, यही तो कह रहा है पहला वाला। पहले वाला, पहले में जो x आया वो 0 से छोटा एंड 1 से बड़ा, एंड दूसरा वाला कहता है माइनस वन से छोटा। रीजन कौन सा होना चाहिए, माइनस वन से छोटा एंड 2 से बड़ा। अब ये दोनों में कॉमन रीजन हमें ढूंढना है, मतलब दोनों लाइन के नीचे जो रीजन आ रहा है वो दोनों में कॉमन है, तो ये वो रीजन है, ये वाला एंड ये वाला। x belongs to माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन ओपन यूनियन टू ओपन टू इन्फिनिटी। क्या ये क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट है तो पूछ लो किसी भी तरीके का। ठीक है, थर्ड का क्या है, 3/2 to 2। हाँ सही है, थर्ड का 3/2 to 2 सही है। आया है, बहुत सारे लोगों का आया, आशीष, अनुष्का, तनीषा, कौशल, आर्या, अभिषेक, सही है। सर आप एक मिनट क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? ओके, देख लो क्वेश्चन, ये रहा। हो गया?
चलो सेकंड क्या, थर्ड कितने 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 लोगों का आ गया? और इनके अलावा मल्लार का चलो एक आ गया। समीक्षा का भी आया हुआ है, ठीक है। और अर्चित, अंशु, हर्षिता, सर बस भेज ही रहा हूँ हाँ सर, होने को ही आ गया। ठीक है, जल्दी करो। ओम, तुम्हारे बैच में बस इंटरसेक्शन बाकी था, लेकिन अब वो इंटरसेक्शन क्लियर हो गया क्या, कैसे लेते हैं? यस यस सर। सर। समर्थ, यस सर। हो गया सॉल्व? हाँ सर, कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी करो। स्वानंद, नो सर, सर आज ये इंटरनेट इंस्टॉलेशन हो रहा था सर, तो मैं हाफ पे ज्वाइन किया हूँ सर। अच्छा मैं ऐसा है रिकॉर्डेड क्या? लेक्चर देख लूंगा सर। ठीक है। चलो तो ये नेक्स्ट देख लो, थर्ड देख लो। अब इसमें log x माइनस वन बेस टू एंड 2 माइनस एक्स बेस टू, तो ये है log x माइनस वन बेस टू log 2 माइनस एक्स बेस टू, ये ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पहला वाला log डिफाइन करेंगे, तो x माइनस वन ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड ये वाला log हम डिफाइन करेंगे, तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहां से x लेस देन 2 आ जाएगा, ठीक, x लेस देन 2 आ जाएगा। एंड देन थर्ड, अब दोनों log डिफाइन हो गए, अब इनइक्वलिटी के ऊपर आते हैं, तो ज्यादा सीधा log हट जाएगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ सेम बेस का log है, तो वो हटा देंगे। और हटाने के बाद इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों का बेस 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे ये 2x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, मीन्स x ग्रेटर देन 3/2। अब तीनों का इंटरसेक्शन, तो पहले वाले इसमें क्रिटिकल पॉइंट 1 है, देन उसके बाद एक 3/2 है इसका, एंड इसका है 2, ठीक। तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है। सिमिलरली 2 को भी इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि लेस देन 2 है सिर्फ, एंड 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है। पहला वाला कहता है 1 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है 2 से छोटा। तीनों का इंटरसेक्शन देख लो कैसे लेते हैं। पहला वाला क्या कहता है, रीजन कौन सा चाहिए, 1 से बड़ा, तो ये वाली लाइन उसके लिए। दूसरा वाला कहता है 2 से छोटा, तो उसके लिए ये लाइन। एंड तीसरा वाला कहता है 3/2 से बड़ा। तीन अलग अलग लाइन से इनको रिप्रेजेंट करना। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए जो तीनों में कॉमन है, मतलब तीनों लाइंस के जो नीचे आता है, तो वो रीजन कौन सा है, यही है कि नहीं? एक मिनट, आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। यस हाँ। सर। तो हमें कौन सा रीजन चाहिए जो तीनों लाइंस के नीचे आता है, तो तीनों लाइंस के नीचे ये वाला रीजन, मीन्स यही तीनों का कॉमन पार्ट है, तो यहां से इसका आंसर x बिलोंग्स टू 3/2 to 2। अब क्लियर है कैसे किया गया इसको? तो ये थर्ड होगा। फोर्थ में भी सेम इसी तरीके से जाना है, बस फोर्थ में क्या है, बेस 1 से छोटा है, तो उसको भी देख लो। यहाँ पे
लॉग क्या था वो, x माइनस 2 बेस 0.3 इज ग्रेटर देन लॉग 3 माइनस एक्स बेस 0.3। तो सबसे पहले ये वाला लॉग डिफाइन करेंगे, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दैट इज x ग्रेटर देन 2। सेकेंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दैट इज x लेस देन 3। थर्ड आ जाएगा, अब इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है, लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से, तो x माइनस 2 है ये 3 माइनस एक्स, लॉग हटेगा और इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो ये 2x लेस देन 5, x लेस देन 5/2। अब ये देखो क्रिटिकल पॉइंट्स 2, 3 और 5/2 बीच में आएगा, यहाँ पे 5/2 एंड ये 3, तीनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। हाँ सही है, 2 to 5/2 आता है। तो पहला वाला कहता है 2 से बड़ा, दूसरा वाला कहता है 3 से छोटा एंड तीसरा वाला कहता है 5/2 से छोटा, तो तीनों के नीचे यही वाला रीजन है, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा 2 to 5/2 ओपन, ठीक है। क्लियर है फोर्थ? कोई डाउट किसी को? नो सर। तो जल्दी से देख लो इसको, लिखो जल्दी। आज लॉग इनइक्वलिटीज खत्म हो जाएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में लॉग टेबल को कैसे रीड करते हैं वो देखेंगे, तो ये टॉपिक खत्म। फिर उसके बाद सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट होगा, नया टॉपिक। इस वीक में और एक लेक्चर है ना हमारा? यस। हाँ, और नेक्स्ट वीक से सीक्वेंस सीरीज। फिर ये हो गया क्वेश्चन, किसी का बाकी लिखना? ठीक है, नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं अब। लॉग इस 0.3 दो और लेक्चर से क्या, तो बहुत बढ़िया, इसी वीक में शुरू हो जाएगा। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन .09। जल्दी से बताओ ये क्या आएगा, x क्या आएगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है?
एक मिनट, यहाँ पे ये प्लस कर लो, 2x + 2, ये प्लस। टू टू सिक्स आ रहा है क्या? नहीं, एक बार देखो। ये 2 to 8, ये सही है। अब सही है कौशल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी और सर 1 सही है। देख लो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस लॉग को डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर की क्वांटिटी x - 2 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2। सेकेंड, ये 2x + 2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x ग्रेटर देन -1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों लॉग डिफाइन हो गए। अब इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। तो इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए अब दोनों तरफ हमें सेम बेस के लॉग बनाने पड़ेंगे। सिंगल सिंगल लॉग दोनों तरफ आने चाहिए सेम बेस के। चलो, इधर तो एक ही है। अब इधर एक सिंगल लॉग बन जाएगा, ये दोनों का मिला के एक सिंगल लॉग आएगा। 2x + 2 × 2, और ये बेस यहाँ पे 0.09 है कि नहीं? तो यहाँ पे ये log x - 2, सर वो x - 2 होगा ना? हाँ, बेस 0.3 ग्रेटर देन log 4x + 4 बेस 0.09। अभी तो दोनों लॉग का बेस सेम नहीं है, लेकिन सेम किया जा सकता है। ये 0.09 क्या, 0.3 का स्क्वायर है। yes, sir. तो ये देख लो, एक log x - 2 बेस 0.3 ग्रेटर देन, ये 0.3 का स्क्वायर तो 2 बार आ जाएगा, तो 1/2, एंड log 4x + 4 बेस 0.3। अब इसको 2 को हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × log x - 2 बेस 0.3
greater than log 4x plus 4 बेस 0.3। बेस तो सेम बन ही गया था, बस अभी कोएफिशिएंट हम 1 कर रहे हैं ताकि लॉग हटा सके। अभी दोनों तरफ कोएफिशिएंट 1 नहीं है, जब हमने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तब भी नहीं, तो अब हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर में चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ा देंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन log 4x प्लस 4 बेस 0.3। तो लॉग हट जाएगा अब, लेकिन लॉग जब हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि बेस 1 से छोटा है। तो ये 4x प्लस 4, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन 4x प्लस 4। तो ये 4 गया, इस 4x को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x लेस देन 0। तो ये देख लो x बाहर, x माइनस 8 लेस देन 0। इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है, 0 एंड 8, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। प्लस माइनस वाला रीजन। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद हमें मिला 0 to 8, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद मिला। लेकिन लॉग को डिफाइन किया गया है स्टार्टिंग के दो, इसमें पहले में दूसरे में, तो इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन लेना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट सबसे छोटा -1, देन 2, 0 एंड 2 एंड 8, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, देख लेना। 0 के ऊपर ओपन ब्रैकेट, 8 के ऊपर भी ओपन, तो इंक्लूड नहीं किया गया इसमें, तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। सेम -1 एंड 2 के लिए हो जाएगा। तो पहला वाला कहता है 2 से बड़ा, दूसरा कहता है -1 से बड़ा, एंड तीसरा कहता है 0 to 8। तो तीनों लाइंस के नीचे यही रीजन आता है, तो x बिलोंग्स टू ये हो जाएगा 2 to 8। क्लियर है? सर हाँ सर जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप हम लिख रहे थे सर, हाँ उस कंडीशन में सर हमें वो डायरेक्टली जो राइट हैंड साइड में है सर, वो log 2x प्लस 2 बेस 0.09 प्लस log 2 बेस 0.09, हाँ उसको पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना सर, फिर वही फिर ही हमें g ऑफ x निकालने आएगा ना। क्या क्या? ऐसे नहीं। अब जब भी ये एक चीज याद रखना, लॉ को डिफाइन प्रॉपर्टी लगाने से पहले ही करना होता है। जैसा गिवन है वहां पे क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे देखना। जैसे क्वेश्चन में ये गिवन था, तो अब यहीं पे लॉग कब डिफाइन होगा इसके बारे में सोचना है, प्रॉपर्टी लगाने के बाद नहीं। ठीक है? यस सर। सर हाँ लेकिन वो log 2 है सर, वो बाद में फिर उसको कंसीडर क्यों नहीं किया सर हमने, वो जी एक। अब इधर मैंने दोनों लॉग का एक सिंगल लॉग बना दिया ना, दोनों लॉग का बेस सेम है, यस सर। दोनों का एक सिंगल लॉग बनेगा, तो इन दोनों क्वांटिटीज का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। तो दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, वो मैं सेकंड केस के लिए बोल रहा था। सेकेंड के लिए क्यों? अब वो लॉग डिफाइन ही है ना। लॉग को डिफाइन कब करते हैं अब हम, जब इसके अंदर में वेरिएबल क्वांटिटीज आती है, अंदर में या तो बेस में, और उसको डिफाइन करने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए एंड बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत है क्या? इसमें नो सर। दिख रहा है ना, नो ये सर। पॉजिटिव है, ये भी दिख रहा है बेस पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये लॉग ऑलरेडी डिफाइन है। इसको क्या डिफाइन करोगे तुम? जहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटीज आती है, वेरिएबल ये आते हैं, उसको डिफाइन करना होता है। यस सर। और आप नेक्स्ट थैंक यू पेज सर। बता सकते हो क्या? क्या? सर नेक्स्ट पेज। हो गया? नहीं सर, सर एक ही मिनट। हाँ लिखो, जल्दी करो। किसी को कोई डाउट इसमें? अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए इनइक्वालिटी के, नो सर।
यस सर डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो वो है log बेस 2 या तो चलो सिंपल वाला ही रख लो, इसको x ही रखो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन हमने इक्वेशन में भी लिए थे। अब वो इनइक्वलिटी में आ गया तो उसको कैसे करेंगे देख लो। पहला वाला मैं दिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले, अब यहाँ पे लॉग के अंदर में लॉग है, तो सबसे पहले इस बाहर वाले लॉग को डिफाइन करना है। तो इस बाहर वाले लॉग को डिफाइन करना है, मतलब इसके अंदर की ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बेस तो डिफाइन करके दिया गया है तो उसका कुछ सोचना नहीं है, बस अब इसके अंदर में ये क्वांटिटी आ रही है तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देख लो यहाँ से x ग्रेटर देन 2, 2 की पावर 0, 1। ठीक है, बाहर वाला लॉग डिफाइन हो गया। अब जब अंदर वाला लॉग डिफाइन करना है तो उसके अंदर की क्वांटिटी क्या है? x है, तो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो स्टेप्स क्लियर है ना? ये ऐसे लॉग को कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे पहले बाहर वाला लॉग डिफाइन होगा, मतलब उसके अंदर की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव। फिर उसके बाद अंदर वाला लॉग डिफाइन होगा, उसके अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे और लॉग को डिफाइन करेंगे। तो अभी लॉग डिफाइन हो गए, बाहर वाला भी डिफाइन हो गया, अंदर वाला भी डिफाइन हो गया। ठीक, अब उसके बाद इनिक्वलिटी के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, जब बाहर वाला लॉग हटेगा तो इनिक्वलिटी चेंज होगी क्या? नो सर। नो। 4 की पावर 0 आ जाएगा एंड 4 की पावर 0, 1। अब ये वाला लॉग भी हटेगा तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं होगी। 2 की पावर 1 तो 2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फाइनली तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट देख लो, पहले वाले में 1 0 एंड मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, 0 1 एंड 2। अब 0 को तो इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे हॉलो आता है, देखो ये ग्रेटर देन 0 है, तो 0 को इंक्लूड नहीं किया गया यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। सेम हो जाएगा 1 के लिए, लेकिन 2 के लिए अब एक बार सोचो, क्या 2 तीनों में आता है क्या? 2 तीनों में आता है क्या? यस सर। 2 ग्रेटर देन 1 में भी है, ग्रेटर देन 0 में भी है, यहाँ पे भी देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 2 तीनों में इंक्लूडेड है। तो तीनों में इंक्लूडेड है तो उसको इंक्लूड करना है इंटरसेक्शन में। अब पहला वाला कहता है 1 से बड़ा, दूसरा कहता है 0 से बड़ा, तीसरा कहता है 2 से बड़ा। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है? x बिलोंग्स टू क्लोज टू इंफिनिटी। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? नो सर। बताओ। नो सर। ठीक है, तो जल्दी से अगला वाला करो। इसमें लॉग के अंदर ऐसे 3 लॉग है, तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग डिफाइन करना, देन ये, जल्दी करके आंसर बताओ।
0.04 to 0.2 सही है। और किसी का आ रहा है क्या ये? सही है कौशल तुम्हारा भी। सर हाँ सर वो log x बेस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे आया? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये वाला पहले क्या हुआ, ये वाला लॉग, ये लॉग हटेगा ना बाहर वाला, तो ये 4 इधर जाएगा तो 4 की पावर 0 1 यहाँ ओके से। सर, ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है चलो टाइम भी हो गया, तो देख लो अब इस क्वेश्चन को। log बेस 4, उसके अंदर में log बेस 2 और उसके अंदर है log x बेस 0.2। तो सबसे पहले बाहर वाला log डिफाइन होगा तो log बेस 2 और ये लेस देन 0 है, तो log बेस 2 उसके अंदर में log बेस 0.2 x, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इस log को अगर डिफाइन करना है तो ये देखो सबसे पहले ये वाला log हटेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये वाला log हटेगा तो ये 2 की पावर में 0 और इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। अब ये जब लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये 0.2 की पावर 1 तो x लेस देन 0.2, बाहर वाला लॉग डिफाइन इस x के लिए होगा। अब उसके बाद ये अंदर वाला लॉग डिफाइन करना है, तो इसमें log x बेस 0.2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x लेस देन लॉग हटेगा, इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं तो लॉग हटने वाला है और ये 0.2 की पावर में 0, और लॉग हटने के बाद इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी और ये 0.2 की पावर में 0 1 आ जाएगा क्योंकि बेस 1 से छोटा था। तो ये हो गया दूसरा लॉग डिफाइन। अब उसके बाद सबसे अंदर वाला लॉग डिफाइन करना है, तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0, तो तीनों लॉग डिफाइन हो गए। ठीक है, अब उसके बाद इनइक्वलिटी के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले बाहर वाला लॉग, यही पे लिख रहा हूं मैं 4, सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। सबसे पहले बाहर वाला लॉग हटेगा तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, और यहाँ पे 4 की पावर में 0 1, फिर ये 2 की पावर में इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, ये क्या है log x बेस 0.2 लेस देन 2 की पावर में 1 तो 2, और उसके बाद अगला जब हम सॉल्व करेंगे तो बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है कि x ग्रेटर देन आ जाएगा 0.2 की पावर में 2 दैट इज 0.04, तो ये फोर्थ का है। अब चारों का इंटरसेक्शन है, अब यहाँ पे चार चीजें इंटरसेक्शन में, तो यहीं पे उसका इंटरसेक्शन लेते हैं ऊपर में। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट है 0, देन 0.04, 0.2 एंड 1, किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, देख लो सबके ऊपर वहां पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है। तो पहला वाला कहता है 0.2 से छोटा, दूसरा वाला कहता है 1 से छोटा, तीसरा वाला कहता है 0 से बड़ा, एंड ये कहता है फोर्थ वाला 0.4 से बड़ा। एक बार इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, पहला वाला 0 से बड़ा, दूसरा वाला 1 से छोटा, ये अगेन ऊपर जा रहा है नीचे लिख, ये 0.04, 0.21 किसी को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो ये 0.2 से छोटा, देन 1 से छोटा, 0 से बड़ा, 0.404 से बड़ा, तो चारों लाइंस के नीचे ये रीजन है, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर 0.042.2। क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? जल्दी से लिख लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के इसके और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, वेरिएबल बेस वाले बाकी है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में लॉग टेबल भी मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा, उसका पार्ट लॉग टेबल कैसे रीड करते हैं, तो लॉग टेबल एक डाउनलोड करके रखना।
एक तो मेरे सर, ख्याल से पेपर मॉड्यूल के पीछे गिवन रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो डाउनलोड करके रखना लॉग टेबल। सर, पेपर डिस्कशन कब होने वाला है? आज शाम को होगा तुम्हारे बैच में। ओके सर। ठीक है, पहली क्लास है ना? यस सर। हाँ, वो बाद में देखेंगे अनुष्का, हम कल इनइक्वलिटी में ई की पावर x अगर आ रहा है तो कैसे करेंगे। ठीक है, और जिसको भी पेपर डिस्कशन अटेंड करना है आज 3:30 बजे वो होगा। ठीक, तो कर सकते हो अगर कोई डाउट रहेगा तो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके, चलो।